साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आप सभी का स्वागत है एक नई साखी के साथ आपके अपने चैनल पर। तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की ये साखी जरूर अंत तक देखें, क्योंकि आखिरी में आने वाली सीख आपका नजरिया बदल देगी। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। निरंकार का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। साथ संगत जी, इस संसार में लोग ऐश्वर्य को सिंहासन, मुकुट और सोने चांदी से मापते हैं, पर निरंकार की दृष्टि में सबसे बड़ा ऐश्वर्य है सेवा और नम्रता। आज की ये साखी हमें यही सिखाती है कि जो स्वयं को सबसे ऊंचा समझता है वो गिर जाता है, और जो सबको अपने समान देखता है वही सच्चा राजा होता है। राजा, लेकिन अलग। ये कोई साधारण दरबार नहीं था। यहाँ राजा सिंहासन पर अकेला नहीं बैठा था। उसके चारों ओर साधु, गरीब, मजदूर, स्त्री, वृद्ध, बच्चे सब समान रूप से बैठे थे। राजा के हाथ में राजदंड नहीं था, बल्कि सेवा की थाली थी। सेवा का दृश्य। राजा स्वयं भोजन परोस रहा था। किसी के लिए वो राजा था, किसी के लिए भाई और किसी के लिए पिता समान। उसके चेहरे पर अहंकार नहीं, बस करुणा थी। एक बूढ़े की आंखें। एक वृद्ध कांपते हाथों से थाली आगे बढ़ाता है। राजा खुद झुककर उसकी थाली भरता है। वृद्ध की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वो कहता है, मैंने जीवन में कई राजा देखे, पर ऐसा पहली बार देखा। राजा का उत्तर। राजा मुस्कुराकर कहता है, मैं राजा नहीं हूं बाबा, मैं तो निरंकार का सेवक हूं। मन की क्रांति। ये सुनकर पूरा दरबार मौन हो जाता है। लोग समझ जाते हैं, सिंहासन ऊंचा नहीं, विचार ऊंचा होना चाहिए। बच्चे की मासूम बात। एक छोटा बच्चा राजा से पूछ बैठता है, आप राजा होकर खुद क्यों परोसते हो? राजा बच्चे को गोद में बैठाकर कहता है, बेटा, जो खुद परोसता है वही सच्चा राजा होता है। साखी का रहस्य। संगत जी, ये राजा दरअसल एक दिन अहंकारी था। उसके पास सब कुछ था, धन, शक्ति, सम्मान, पर मन में शांति नहीं थी। परिवर्तन की रात। एक रात राजा ने एक संत को बारिश में भीगते देखा। राजा ने पूछा, आप मेरे महल में क्यों नहीं आते? संत ने कहा, जहां अहंकार हो वहां निरंकार नहीं रहता। अहंकार का अंत। वो वाक्य राजा के हृदय में आग की तरह धस गया। उस रात राजा सो नहीं पाया। नई सुबह। सुबह राजा ने सिंहासन छोड़ा, मुकुट उतारा और सेवा का मार्ग चुना। लंगर की शुरुआत। राजा ने राज्य में लंगर शुरू कराया, पर शर्त ये थी कि पहले मैं सेवा करूंगा, फिर कोई और। निरंकार का वास। धीरे धीरे राजा का महल तीर्थ बन गया, जहां भूखा तृप्त होता, टूटा मन जुड़ता और अहंकार गल जाता। असली राज। साथ संगत जी, ये राजा दरअसल एक दिन अहंकारी था। उसके पास सब कुछ था, धन, शक्ति, सम्मान, पर मन में शांति नहीं थी। दरबार। लोग ऐश्वर्य को सिंहासन से नापते हैं, पर राजा देखता है सेवा और नम्रता से। साथ संगत जी, राजा वही नहीं जो राज करता है, राजा वो है जो अपने मन पर राज कर ले। सेवा से बड़ा कोई पद नहीं, नम्रता से बड़ा कोई गहना नहीं। आज अगर हम भी थोड़ा सा झुक जाएं, थोड़ा सा बांट लें, थोड़ा सा दूसरे का दुख अपना समझ लें, तो समझो निरंकार हमारे साथ है। साथ संगत जी, जिस दिन उस राजा ने अहंकार छोड़कर सेवा का मार्ग चुना, उसी दिन से राज्य की हवा बदलने लगी। पहले जहां डर से लोग झुकते थे, अब प्रेम से सर झुकने लगे। राजा नहीं, सेवक। राजा अब महाराज कहलाने में खुशी महसूस नहीं करता था। वो स्वयं कहता, मुझे सेवक कहो, राजा तो निरंकार है। अकाल का समय। कुछ वर्ष बीते। राज्य में भयानक अकाल पड़ा। खेत सूख गए, अनाज खत्म होने लगा, गरीबों के घर चूल्हा बुझ गया। दरबार में संकट। मंत्री आए और बोले, महाराज, राजकोष सीमित है, सबकी मदद संभव नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा का निर्णय। राजा ने धीरे से मुकुट उतारा और कहा, अगर सबको नहीं दे सकते तो पहले मैं छोड़ दूंगा। त्याग की शुरुआत। राजा ने अपने महल के खजाने खोल दिए। सोना, चांदी, आभूषण सब लंगर में लगा दिए। लंगर फिर से जला। दिन रात लंगर चलने लगा। राजा स्वयं भूखों को भोजन परोसता, कई बार खुद भूखा रह जाता, पर किसी को भूखा नहीं सोने देता। वही बच्चा, वही छोटा बच्चा जिससे राजा ने पहले बात की थी, आज बड़ा हो चुका था। वो बोला, आप राजा होकर सब कुछ क्यों दे देते हो? उत्तर जो आत्मा हिला दे। राजा मुस्कुराया और बोला, बेटा, जो खुद देकर भी मुस्कुरा सके वही अमीर होता है।
कठिन परीक्षा। एक दिन राजकोष पूरी तरह खाली हो गया। मंत्रियों ने कहा, अब क्या करेंगे? राजा ने आकाश की ओर देखा और बोला, अब निरंकार करेगा। चमत्कार नहीं, विश्वास। अगले ही दिन पास के राज्यों से सहायता आने लगी। लोग बोले, आपके राजा की सेवा हमने सुनी है। साथ संगत जी, ये कोई चमत्कार नहीं था, ये सेवा का फल था, नम्रता का प्रतिफल था। राजा का अंतिम संदेश। राजा ने सबको इकट्ठा कर कहा, मैंने सीखा है कि जो जोड़ता है वही बचता है, जो बांटता है वही पाता है। आत्मिक राज्य। उस राज्य में कभी कोई भूखा नहीं सोया, क्योंकि हर व्यक्ति दूसरे का दर्द समझने लगा। जहां सेवा है वही निरंकार है, जहां अहंकार नहीं वही सच्चा राज है। आज के लिए संदेश। अगर आज हम अपने जीवन में थोड़ी सेवा जोड़ लें, थोड़ा अहंकार घटा लें, तो समझो हमारे जीवन में भी राज्य बस जाएगा, शांति का राज्य। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। बड़ी कृपा होगी साथ संगत जी।